हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यू टेस्ट देखने वाले हैं। और आज हमारा नीचे पार्ट रहने वाला है तीसरा। और इसकी चैप्टर का नाम है ज्यामितीय रचनाओं की ड्राइंग। तो इसके हम आईटीआई एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 35 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपको निमी के पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सेट स्क्वायर की जोड़ी का उपयोग करके कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री या 10 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? हेक्सागोन, हेक्सागोन पंचभुज, ऑक्टागोन अष्टभुज, पेंटागोन 6 भुजा वाला या डेटागोन 10 भुजा वाला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरे का हो जाएगा बी, एक्टागोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? तो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक कोण, अधिक कोण करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों को कुल योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है या 270 डिग्री होता है। तो चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समचतुर्भुज, रोम्बस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की होती है तो आधी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, एक वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श रेखा, टेंजेंट रेखा कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समबाहु, इक्विलेटरल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। नवा प्रश्न, एक षटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है, 540 डिग्री का होता है, 720 डिग्री का होता है या 180 डिग्री का होता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 720 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न, एक पूरे वृत्त को कितने डिग्री पर विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 10वां का बी, 360 डिग्री पर विभाजित किया जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न, समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, एक नियमित पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है या 72 डिग्री होता है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्केल का उपयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, प्रकार का उपयोग किया जाता है या प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का सी, प्रकार का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न, वृत्त पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली केंद्र रेखा से गुजरने वाली को क्या कहते हैं? वृत्त पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर, व्यास कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल कोण यानी स्ट्राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न, एक सप्तभुज हेक्टागोन की कितनी भुजाएं होती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 भुजा होती है। हेक्टागोन सप्तभुज यानी 7 कोने होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न, किस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समद्विबाहु, आइसोलेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। 18वां, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो
उस इस कोण को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न, एक वृत्त के घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिधि। सर्क्यू 19वें का आंसर हो जाएगा सरकम्प सरकम्प रेस, सरकम्फ्रेस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है, एक वृत्त नहीं, कोणों को मापने और चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदा का प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, 360 डिग्री को कोण को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व कोण, कंप्लीट एंगल कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और आज का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 21वां प्रश्न, 21वां हो गया। 22वां प्रश्न देखना है। 22वां प्रश्न है, 10 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है डेकागोन। करेक्ट आंसर 10 भुज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, किसी भी बहुभुज की बाहरी कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री का होता है? तो 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, वह वृत्त की परिधि के एक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाप कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्क कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 25 का बी, पाई आर स्क्वायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां प्रश्न, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का सी, रिफ्लेक्स वृत्त कोण कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां प्रश्न है, एक आयत के बराबर विपरीत भुजा के खाली स्थान को होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का बी, 2 होते हैं भुजा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, एक नियमित पष्टभुज का प्रत्येक कोण होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 28 का बी, 120 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां प्रश्न, 90 डिग्री पर मिलने वाली दो रेखाएं क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंबवत, पेरपेंडिकुलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 हो गया। 29 हो गया। 30वां प्रश्न है हमारा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगुलर कहलाता है, समकोण कहलाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31वां प्रश्न, 31, ए सिक्के का आकार क्या होता है? वृत्ताकार, गोला, सर्कलकार होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां प्रश्न, एक समतल समलंब के में समांतर भुजा का खाली स्थान जोड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, 3 भुजा वाला बहुभुज कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ट्रायंगुलर होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 34वां प्रश्न, रेखा को द्विभाजित करने का अर्थ है उसे खाली स्थान में बांटना होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दे, 2 बराबर भागों में बांटना पड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट आज का 35वां प्रश्न है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यास डायामीटर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 35 MCQ क्वेश्चन जो आपको निमी की PDF में नहीं मिलेंगे और ये आपको परीक्षा में 100% बार बार पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए बाय।